पाठ करना अलग चीज़ है, किसी टेंपल में जाके दर्शन करके आना अलग चीज़ है, लेकिन उसमें कब्जा करना और उसमें घिनौनित कार्य करना, उस पर कब्जा की दृष्टिकोण से बौद्धों का अपमान करना, ये बिल्कुल गलत है। इसको भारत के वो स्वीकार नहीं कर सकते कि भंते विनयाचार्य को रिहा कराना। उनका उद्देश्य रहेगा कि भारत को बौद्ध में करना। न्यायाधीश जी आदरणीय भूषण गवई जी, इनके पूज्य पिताजी उस समय पर राज्यसभा के सांसद थे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। जोगिंदर कबाड़े और दिल्ली के संभ्रांत लोग, जाने माने नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु मौजूद थे और वो कार्यक्रम आंदोलन का ही था। 25 फरवरी 2005 का, फिर 2009 में हुआ, 2007 में हुआ। हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और दूसरी बात, बौद्ध उपासक और बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु भारत के बौद्ध मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बोध गया में पूरी तरह से बौद्धों का आधिपत्य होना चाहिए। महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर जो समिति बनने का प्रस्ताव चल रहा था, काम चल रहा था, हालांकि इसके अंदर जो वर्तमान का नेतृत्व करता है उन्होंने आने से गुरेज किया है। परसों हमने उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो भी सवालों के जवाब देने से बचते फिरे और मीडिया को छोड़कर निकल लिए। आज क्या पूरा माहौल रहा, क्या क्या मुद्दे बने हैं, किस तरीके से महाबोधि महाविहार को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? जैसा मैंने सुना है कि आज यहाँ पर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में एक भारतीय समन्वय कमेटी बनी और जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे वो बौद्ध विरासत की लड़ाई लड़ना और बौद्ध समाज के सुनिश्चित उसकी अधिकारियों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समन्वय जो कमेटी बनी है उसमें बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों को नियुक्त किया गया है। अभी कुछ कमेटी और बनना बाकी है। और रहा सवाल बोध गया मुक्ति आंदोलन पर, तो उस पर 3 दिन से चर्चा चल रही है। तो उनका पहला लक्ष्य है कि भंते विनयाचार्य को रिहा कराना, और दूसरा उनका उद्देश्य रहेगा कि भारत को बौद्ध में करना, और तीसरा उनका इस प्रकार का है कि जहाँ जहाँ बौद्ध विरासत दबी हुई है, जहाँ पुरातत्व विभाग खोद तो देता है लेकिन बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देता है, तो इसके लिए वो सरकार पर दबाव बनाएंगे और जो बौद्ध विरासत है उसको बौद्धों के हवाले करने की मांग करेंगे। भंते जी वर्तमान में जो नेतृत्व करता है, जो बोध गया में पिछले 100 दिन से ज़्यादा से वो आंदोलन पर बैठे हैं, उनकी स्वीकृति पर ये 3 दिन का अधिवेशन रखा गया था, लेकिन वो नदारद रहे, आए नहीं। क्या लग रहा है कि उनको अपना खतरा है कुर्सी का, कहीं नेतृत्व उनके हाथ से न निकल जाए? लामा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि खतरा होगा, पर उनका आना ना आना क्या मजबूरी रही है ये मैं नहीं कह सकता। ऐसा मैं सुन रहा था कि लामा जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मीटिंग में, लेकिन ऐसा फिर मैंने बाद में सुना कि लामा जी नहीं आ पाए। भोपाल में मीटिंग कर रहे थे। हाँ, तो हो सकता है उनकी अपनी मंशा क्या है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता और मुझे जानकारी भी इस मामले में नहीं है। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं लामा जी के ऊपर, समन्वय नहीं कर रहे हैं, लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपना एकाधिकार वो समझ रहे हैं उस पूरे आंदोलन के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मैं यही कहूँगा ना कि ये बोध गया मुक्ति आंदोलन एकाधिकार नहीं है, एक के बाप की बापौती नहीं है, ये सबका है। भारत के हर उस बौद्ध अनुयायी का है जो भगवान बुद्ध में आस्था रखता है, और उसका कर्तव्य है कि एक अच्छी कमेटी के साथ उसे जुड़ना चाहिए और आंदोलन को तेज करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। भंते जी वो कह रहे हैं हमने आंदोलन शुरू किया है, जबकि आप लोग इसको 2005 में, 2009 में, 2015 में भी लीड कर रहे थे। वो भी हमारे दर्शकों को बताइए जरा। ये आंदोलन आज का नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराना आंदोलन है, और ये आंदोलन 1991, 92, 93, 94 तक चला। 95 में इसका ये हुआ कि 96 में पहली बार कमेटी बनी, जिसमें भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत करुणाकर जी, प्रज्ञाशील जी, जो आज वर्तमान में आकाश लामा जी के साथ आंदोलन में बैठे हैं, वो उस समय पर उस कमेटी के माध्यम से पहली बार बुद्ध गया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी में मेंबर बने, सेक्रेटरी बने और मॉन्किंग चीफ के पद पर आसीन हुए। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ काम कर सकते थे उस कमेटी में रह गए, अच्छे काम किए। तो ये कहना कि ये आंदोलन मेरा है या मैंने शुरू किया है, ये बिल्कुल गलत है। आंदोलन 94-95 में बहुत अच्छे से चला था, उसी के आंदोलन चलते हुए ही पहली बार अम्बेडकर क्राइट बौद्ध भिक्षुओं की कमेटी बनी। दूसरी बार 25 फरवरी 2005 को बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, जो वर्तमान में इस समय भारत के CJI साहब हैं, यानी मुख्य प्रधान न्यायाधीश जी आदरणीय भूषण गवई जी, इनके पूज्य पिताजी उस समय पर राज्यसभा के सांसद थे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में जोगिंदर कबाड़े और दिल्ली के संभ्रांत लोग, जाने माने नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु मौजूद थे और वो कार्यक्रम आंदोलन का ही था। 25 फरवरी 2005 का, फिर 2009 में हुआ, 2007 में हुआ और 2015 में 25, 26, 27 अप्रैल को इसी अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हुआ।
और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। उसमें 12-14 सांसद बिना बुलाए आए थे। उन्होंने भी समय समय पर आवाज़ उठाने का काम किया था। ये आंदोलन सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये आंदोलन चल रहा था, चलता रहे और आगे भी चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं कि हमने आंदोलन शुरू किया? ये बात सही है कि ये जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन हमने शुरू किया है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने पहल की है। आंदोलन पहले से चल रहा था और इसलिए मजबूर यानी लोग नहीं रूबरू हो पाए थे कि हमारा मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन मीडिया नहीं था और स्ट्रीम मीडिया हमारे आंदोलन को और पेपर मीडिया हमारे आंदोलन को दिखाता नहीं था और छापता नहीं था और सुनाता भी नहीं था। तो बंदे जी क्या लग रहा है, जैसे सोशल मीडिया से इस आंदोलन की जो खबरें वो देश के बाहर तक पहुंची हैं, देश के बाहर भी अमेरिकन लोग, बुद्धिस्ट लोग प्रदर्शन पे हैं, तो इसका क्या लग रहा है कि क्या मोदी सरकार को आप लोग दबाव में ले पाएंगे, अपना महाबोधि विहार जो है मुक्त करा पाएंगे, या उसके लिए आगामी सरकारों में परिवर्तन आप लोग करेंगे? हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और दूसरी बात, बौद्ध उपासक और बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु भारत के बौद्ध मौलिक अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बोध गया में पूरी तरह से बौद्धों का आधिपत्य होना चाहिए। जैसे ईसाइयों के पास पूरा चर्च है, सिखों के पास पूरा गुरुद्वारा है, ईसाइयों के पास चर्च हो गया, मुसलमानों के पास मस्जिद, हिंदुओं के पास मंदिर, तो बौद्धों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों है? बौद्धों के पास बुद्ध विहार और बुद्ध विहार के साथ साथ और भी जितनी विरासतें हैं वो बौद्धों के पास होनी चाहिए। और अगर वो ऐसे नहीं मिलती है उसके लिए देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। और अब बौद्ध शांत नहीं बैठेगा, अब देश का बौद्ध जागरूक हो चुका है। बंटी जी, वो 4 जो बौद्ध बैठे हैं कमेटी के अंदर, उनका क्या काम है? बौद्ध है वाकई में या वो हिंदूवादी लोग हैं? क्योंकि उनके रहते हुए, उन 4 मोंग के रहते हुए इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी घपलेबाजी, प्रतिमाएं अंदर पहुंच गई, कैसे पहुंच गई वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर? मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि ये जो बना दिया बनते जी। ना वो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, जी। ऐसा कह के पीछा छुड़ाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था पहला वाला, यानी अनागारिक धम्मपाल जी से लेकर के फिर बाद में आंदोलन शुरू हुआ, तो उनका ये कहना होता था कि इसमें भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है इसलिए हम पूजा करते हैं। पूजा करना अलग चीज़ है, पाठ करना अलग चीज़ है, किसी टेंपल में जाके दर्शन करके आना अलग चीज़ है, लेकिन उसमें कब्जा करना और उसमें घिनौनित कार्य करना, उस पर कब्जा की दृष्टिकोण से बौद्धों का अपमान करना, ये बिल्कुल गलत है। इसको भारत के वो स्वीकार नहीं कर सकते। बनते जी, आप लोगों के रहते हुए वहाँ पर कई दशकों से पिंडदान चल रहा है, वहाँ के भंतों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर में से, आपको सारी चीज़ें पता है, उसके बावजूद आप विरोध नहीं कर पाए इन चीज़ों का? मेरी 2002 से इसमें एंट्री हुई है। 2005 में पहला आंदोलन मेरे ही द्वारा किया गया था भदंतानंद महाथेरो जी के कुशल सानिध्य में, और उस आंदोलन से कई बार सरकारों पर प्रभाव पड़ता था, सरकार झुकती थी, सरकार बात मानती थी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं। जैसे पहले कंडीशन थी कि हिंदू ही वहाँ का डीएम होगा और वही चेयरमैन होगा, लेकिन अब डीएम कोई भी हो, बुद्धिस्ट हो चाहे कोई भी हो, वो डीएम जो होगा वो चेयरमैन होगा। ये आपके आंदोलन की उपलब्धि रही? बिल्कुल हमारे आंदोलन की उपलब्धि रही। और दूसरी बात, सेक्रेटरी जो है 96 से लेकर आज तक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। पहले हिंदू सेक्रेटरी होता था, यह बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है। अब इस समय मात्र तीन जो है मेंबर हैं हिंदुओं की तरफ से। एक डीएम साहब जो चेयरमैन है, एक मिथुन मांझी जो दशरथ मांझी के दामाद हैं। दशरथ मांझी कौन थे आपको पता है? जिनको माउंटेन पुरुष यानी लोहा पहाड़ पुरुष कहा जाता है, माउंटेन मैन कहा जाता है। रोजी रोटी को तरस रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, इसलिए ही तो बात दिक्कत आ रही है। उनके दामाद को बना दिया, मिथुन मांझी को बना दिया, और एक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हैं, ठाकुर समुदाय के हैं, उनको मेंबर बना रखा है। लेकिन इस समय बौद्धों की संख्या 5 है, और बौद्ध भिक्षु जो इस समय पर चला रहे हैं वो भिक्षु चालिंदा जी मोंक की चीफ हैं, और जो दीनानाथ हैं सब वेल क्वालिफाइड और अच्छे भिक्षु हैं, बहुत पढ़े लिखे भिक्षु और अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन हम यह संतुष्ट नहीं हैं, हम ये चाहते हैं पूरी तरह से बौद्ध गया बौद्धों के पास होना ही चाहिए। जी, आज तो हमारे भंतों के पास बंदूकें हैं, तमंचे हैं, 3-3, 4-4 लाइसेंस है, उसके बावजूद आप लोग अंदर जय श्री राम के नारे लगवा रहे मंदिर में। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, कमजोर बौद्ध भिक्षु ना थे, ना है, ना कभी होंगे। भगवान बुद्ध ने तलवार नहीं पकड़ी, धनुष नहीं पकड़ा, बाण नहीं पकड़ा, लेकिन उसके दम पर, शांति के संदेश के दम पर और अच्छी वाणी के दम पर, सम्यक दृष्टि के दम पर उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू को एक इंसान बनाया। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को बदला। तो मैं आज भी कह सकता हूँ कि जो क्रांति है, ये क्रांति है जो हमारे बौद्ध तीर्थ स्थान जितने भी हैं जो दबे हुए हैं, जो हिंदुओं के कब्जे में हैं, उसके लिए हमारे समाज को जागना होगा। और आज मैं ये विचार कर रहा था, जो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं को बिहार के हर गांव में पहल जाना चाहिए, पूरी तरह से लग जाना चाहिए। 1 साल मेहनत कर लो, 1 साल की मेहनत में जब बिहार की 10 लाख जनता इकट्ठी हो जाएगी, उस दिन बुद्ध विहार आपके पास होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने एक प्लानिंग की थी कि बोध गया की पावन धरती पर, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ,
तो वहाँ से कुछ दूरी पर डूंगरसुरी पर्वत है। हालांकि उसको प्रज्ञा पर्वत कहा जाता है। डूंगरसुरी पर्वत बाद में कहना शुरू किया लोगों ने, तो उसको प्रज्ञा पर्वत कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दृढ़ संकल्प लिया था बड़ौदा में संकल्प भूमि पर कि मैं अगर अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि बुद्ध गया से पहले डूंगरसुरी पर्वत आज की भाषा में, वहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी। और 6 साल तपस्या यानी उसको कह सकते हैं बुद्ध की ज्ञान स्थली से पहले तपोस्थली। तो वो वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। घूम के जब जाते थे तो वो 30 किलोमीटर पड़ती थी, लेकिन अब बीच में एक पुल बन गया है तो वो ज़मीन जो है अब नज़दीक हो गई है। तो मेरी पीड़ा थी कि अपने भारत के लोग जाते हैं, सभी इतने संपन्न सक्षम नहीं है कि वहाँ पे सभी लोग रूम लेकर रह सकें। तो उनकी पीड़ा को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और 2019 से हमने शुरुआत की। कई ज़मीन हमारी हाथ से निकल गई और अब हमारी 27 गट्ठा ज़मीन बोध गया में हो गई है डूंगरसुरी के पास। अब भारत के लोगों का पहला भव्य बुद्ध विहार बनेगा और उसका जो गृह यानी उसको कहा जा सकता है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अतिथि गृह का नाम से अतिथि गृह होगा। बाबा साहब अम्बेडकर अतिथि गृह के नाम से रखा जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पर प्रण किया गया है कि 100 कमरे बनाए जाएंगे और 84 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास हमने, हाँ जी, वो 80 फीट का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नहीं, 80 फीट का रिकॉर्ड तोड़ने का सवाल नहीं है। एक्चुअली वो तपोस्थली व्यवस्था उसमें लगेगी अवस्था में। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले ज्ञान प्राप्त करने से पहले तपस्या जो की है 6 साल, तो हम कंकाल बुद्ध की प्रतिमा लगाएंगे। कंकाल बुद्ध की, यह शरीर में कुछ नहीं है। तो वो प्रतिमा को विदेशी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस वहाँ एक टूरिस्ट प्लेस मिलेगा और वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट होगा। इसी भावना को साथ रखते हुए हमने वहाँ पर लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन आप सभी के महत्वपूर्ण योगदान से, दानदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान से वो खरीदी है। 6 साल में हमारी 6 साल की मेहनत है, 6 साल का परिश्रम है और 6 साल के महत्वपूर्ण योगदान से वो ज़मीन ली गई है। सर तो बंदे सुना कर्जा भी हो गया उसमें कुछ 20-25 लाख का? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कर्जा जो हुआ था ज़मीन के ऊपर हुआ था 32 लाख का हुआ था और 32 लाख में से अभी भी हमारे ऊपर 18 लाख रुपए कर्ज है और लोग उपासक लोग दे रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं धीरे धीरे उनका। इतनी हिम्मत लाते हो बंदे 20-25 लाख का कर्जा लेके आप समाज में लगा दे रहे हो। 20-25 लाख का नहीं, 32 लाख का। 32 लाख लोगों ने उस समय दिए थे। रजिस्ट्री होने की थी, रजिस्ट्री होने के समय पर दान आ नहीं पा रहा था, तो ज़मीन मालिक को देने के लिए हमने कुछ उपासक लोगों से लिया था और उनका कुछ लोगों का वापस कर दिया है। अब 18 लाख बाकी है और वो भी चला जाएगा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप सब लोग मिलकर के जो गया में ज़मीन ली गई है उसको देखें और 23 नवंबर को वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बीच में हम पीसी के माध्यम से समझा देंगे। आपके मीडिया का उसमें सहारा चाहिए, साथ चाहिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।